सुप्रभातम बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में रह कर के अपना पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं अर्चना गुप्ता आपके समक्ष आपकी संस्कृत पुस्तक का पाठ 7 जिसका कि नाम है नीति वचनानि लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको यही पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाता है और फिर हम इसके बाद इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो बच्चों, पहला श्लोक है आपका, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम जो है संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। जैसे आपने ये शब्द तो आपको समझ में आ रहा है कि विद्या लिखा, फिर ददाति लिखा, फिर विनयम लिखा। अब विद्यात इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, दा और या मिल कर के ये बना है। आप देखिए, द्या जो होता है वो दा और या मिल कर के बना है, लेकिन हम संधि विच्छेद करते हैं तो दा जो है संधि करते हैं तो दा बन जाता है, जब विच्छेद करते हैं तो वही दा का यहाँ ता हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये विद्या विनयाद याति है, ये शब्द जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको लिखते हैं विन यात धन याति, ये लिखा जाता है। तो और इसको हम फिर ऐसे ही पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। तो विनयात ददाति याति, विद्या ददाति विनयम, और फिर जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा विनयात ददाति। तो कहेंगे नहीं इसको क्या बोलेंगे, विनयात याति पात्रताम। ठीक है ना। तो अब ये कैसे पढ़ेंगे, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कैसे पढ़ेंगे, पात्रत्वात्। इसमें भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको भी हम संधि विच्छेद करके आपको बताते हैं कैसे होगी इसकी संधि विच्छेद। इसमें बनेगा पात्र त्वात्, ये पहला शब्द ये बना पात्रत्वात्। फिर इसके बाद देखो धनम, धनम ये बना। फिर इसमें तीसरा भी है, इसको हम प्लस करके लिखेंगे आप नो ती, ये। तो ये जो है 3 शब्दों में ये विभाजित हो गया है। जब हम उसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पात्रत्वात् धनम आपनोति, और विसर्ग लगा हो तो विसर्ग भी हो जाएगा, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं लगा है। तो हम ये पात्रत्वात् धनम आपनोति ये पढ़ेंगे। फिर अगला क्या पढ़ेंगे, धनात् धर्मम, क्या पढ़ेंगे, धनात् धर्मम ततः सुखम। तो इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे, ध न त हलंत वाला। और ये देखो, आप ये देखेंगे तो माँ में भी आपकी जो है बिंदी लगी हुई है। तो धर्मम या तो हम बिंदी लगा करके पढ़ सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं धर्मम, ये। ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, धनात् धर्मम ततः सुखम। तो बच्चों, ये आपने इस श्लोक को पढ़ा। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को आपको बताएंगे। तो सबसे पहला शब्द है आपका इसमें विद्या। तो विद्या माने क्या था, ज्ञान। ददाति माने देता है। विनयम माने दयालुता। विद्यात फिर है विनयात याति पात्रताम। विनयात मीन्स होता है आपका दयालुता से, पंचमी विभक्ति है विनयात में। और याति, याति माने प्राप्त होता है, विनयात याति। और पात्रताम, पात्रताम माने क्या होता है, योग्यता। क्या होता है,
योग्यता। और पात्रत्वात् धनम, पात्रत्वात् मतलब होता है योग्यता से, धनम माने धन, आपनोति माने प्राप्त होता है, प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, और धनात् धर्मम, धन से धर्म, ततः मतलब उससे, तथा माने उससे, सुखम माने सुख। तो अब हम इसके, आपके शब्दों के अर्थ को आपने जान लिया, अब हम इसका पूरा अर्थ बताएंगे आपको कि इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, और विनयात् याति पात्रताम, तो विनय से पात्रता मतलब योग्यता, और याति माने आती है, विनय से योग्यता आती है। आप ये इसी के समझेंगे या अन्वय से, जो आपके इसमें अन्वय दिया है, यदि आप इससे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम अन्वय करते हैं तो इन शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लगा लेते हैं और अर्थ क्लियर हो जाता है उससे। तो हम पढ़ेंगे विद्या विनयम ददाति, कि विद्या विनय देती है और विनय से जो है योग्यता आती है, और योग्यता से धन आता है और धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म प्राप्त होता है, और उससे जो है सुख होता है। जब धर्म से क्या होता है, ये तथा जो शब्द है ये धर्म के लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो ये तथा मतलब उससे, यानी कि धर्म से सुख हम आपनोति, सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। कैसे इसको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना देखते हैं। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिम आयाति, वृद्धिम आयाति, और क्षयम आयाति संचयात्। तो ये आपने पढ़ा। अब इसको भी हम संधि विच्छेद, कोई संधि यहाँ पर विच्छेद कर लेते हैं। को अपि की भी जैसे संधि विच्छेद हो जाती है, कहा धन हो जाता है, कहा धन अपि हो जाता है, तो यहाँ पर ये को अपि हो जाता है। कोशो अयम की संधि में देखते हैं तो कोशः और धन अयम हो जाता है ये, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपकी संधियाँ विच्छेद हो जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो वृद्धिम, ये आप देखेंगे कि वृद्धिम आयाति लिखा है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं कि वृद्धिम और आयाति। और इसी प्रकार से ये क्षयम धन आयाति, तो इसको भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने इसको पढ़ना सीखा। अब इसके बाद हम आपको इन शब्दों के अर्थ बताते हैं कि इन शब्दों के अर्थ क्या है। तो अपूर्वः, अपूर्वः मीन्स होता है कि असाधारण, या आप इसको अनोखा भी बोल सकते हैं। को अपि मतलब कोई, कोशो अयम, इसको हम विच्छेद कर रहे हैं ना, तो कोशाधन अयम बनेगा। तो कोशा मीन्स होता है खजाना, अयम माने यह, विद्यते माने है, तब माने तुम्हारा, भारती माने सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पर इन शब्दों के ये अर्थ हुए। अब व्ययतः, ये जो लिखा है ना व्ययतः, और जब वृद्धिम आयाति, वृद्धिम आयाति का मतलब क्या होता है कि वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्षयम आयाति का मतलब होता है नाश को प्राप्त होता है। और संचयात मतलब होता है इकट्ठा करने से। यहाँ पर भी देखो पंचमी विभक्ति लगी है संचयात में, ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी। तो बच्चों, ये इन शब्दों के अर्थ थे। अब मैं आपको पूरा श्लोक का अर्थ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझने हैं, यदि हम अन्वय से समझते हैं तो हमारे लिए ये अर्थ बहुत आसान हो जाता है समझना। तो हम ये समझते हैं कि इसको, क्योंकि इसमें लगा लिया जाता है शब्दों को अर्थ की अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लगाया है कि भारती, यहाँ पर कहा है कि माँ सरस्वती के लिए कि तब तुम्हारा, अयम माने यह। अब माँ सरस्वती विद्या की देवी है, तो वो तो उनके पास तो विद्या रूपी ही धन होता है, तो वही विद्या रूपी अयम
मतलब यहाँ पर है कि यह यानी विद्या रूपी, उनके पास कौन सा खजाना होता है? विद्या का। तो विद्या का भंडार है ना वो, तो माँ सरस्वती, हम उनसे ज्ञान की देवी है वो हमारी। तो विद्या रूपी कोशा कः अपि अपूर्वः विद्यते। यहाँ पर है कि भारती मीन्स सरस्वती माँ, तुम्हारा यह विद्या रूपी खजाना कोई, कोशा माने खजाना, कहा अपी को अपी दिया था, तो को अपी कोई, अपूर्वा मीन्स असाधारण, कोशा मीन्स खजाना, विद्यते मीन्स है कि हे माँ सरस्वती तुम्हारा यह विद्या रूपी खजाना कोई असाधारण खजाना है। अब इसमें हम लगाएंगे कि व्ययतः वृद्धि आयाति संचयात क्षयम आयाति। तो जो यथा मीन्स जो, क्यों या जो है व्ययतः मीन्स खर्च करने पर, व्ययतः मीन्स क्या होता है? खर्च करने पर, वृद्धिम आयाति वृद्धि को प्राप्त होता है, और संचयात क्षयम आयाति और इकट्ठा करने पर नाश को प्राप्त होता है। तो बच्चों ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सरल शब्दों में था कि हे माँ सरस्वती आपका यह विद्या रूपी खजाना कोई असाधारण खजाना है जो खर्च करने पर वृद्धि को प्राप्त करता है, और संचय मीन्स जोड़ने पर, है ना, ये जोड़ने पर जो होता है या इकट्ठा करने पर यह नाश को प्राप्त होता है। तो बच्चों अब अगले श्लोक के अर्थ की ओर बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसको भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। तो वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम आपको इन शब्दों के अर्थों को बताएंगे कि सब वाणी मीन्स क्या होता है? बोल। वाणी मीन्स बोल। रसवती माने मधुर, यश माने जिसकी, फिर यश माने जिसकी, श्रमवती माने परिश्रम पूर्ण, और क्रिया माने कार्य। लक्ष्मी मीन्स आप जानते हैं धन होता है, और दानवती दान से पूर्ण, यश माने जिसकी, सफलम माने सफल, तस्य माने उसका, जीवनम माने जीवन। तो अभी बच्चों हमने इन शब्दों के अर्थ को जाना। अब अन्वय के द्वारा इस जो है पूरे श्लोक के अर्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। अन्वय के अकॉर्डिंग हम आपको इसका अर्थ बताने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखा हुआ है कि यस्य वाणी रसवती, यस्य वाणी रसवती, और अस्ति ये कोष्टक में अपने हिसाब से लगाया है अर्थ के अकॉर्डिंग। तो जिस, यश माने जिसकी या जिसका, वाणी माने बोल, रसवती माने मधुर, जिसका बोल मधुर है, यस्य क्रिया श्रमवती जिसकी, जिसके कार्य परिश्रम पूर्ण है, यस्य लक्ष्मी दानवती जिसका धन दान से पूर्ण है अर्थात दान के लिए है, तस्य तस्य जीवनम सफलम अस्ति उसका जीवन सफल है। तो बच्चों इसका अर्थ आपने समझा कि जिसकी वाणी या जिसके बोल मधुर हैं, जिसका कार्य परिश्रम पूर्ण है, जिसका धन जो है दान देने के लिए है, उसका जीवन सफल है। बच्चों उम्मीद है आपको ये अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि, इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो दा है, यहाँ पर भी आपका ता हो जाएगा, और चंदनात् से यहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और इसमें भी हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? चंद ना त,
ये जो है हलंत लग जाएगा और प्लस करके अपी हो जाएगा ये, ठीक है। तो चंदनात धन अपी, ये आपका संधि विच्छेद होगा। और चंदनात जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति है चंदनात में, ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो चंदनात अपि चंद्रमा, फिर चंद्र चंदनयो, ये लिखा ना, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। यहाँ पर आप इसका सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जान लेंगे। तो यहाँ शब्दों के अर्थ को जानने के लिए चंदन, चंदनम आपका लिखा है, ये चंदनम का मतलब होता है चंदन। शीतलम माने वैसे तो ठंडा होता है, शीतल होता है ना, चंदन का स्वभाव ही शीतल है। और लोके मीन्स यहाँ पर देखो आपकी लोके में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, ये सप्तमी, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है लोके में। तो ये लोके मीन्स संसार में। और चंदनात अपि, चंदनात, चंदन पंचमी विभक्ति जिसका कि चिन्ह है से, अलग होने पर चंदन से, अपि माने भी, चंद्रमा। फिर चंद्र चंदनयो, चंदन, चंद्र और चंदन से के मध्य बीच में, और शीतला, शीतल, साधु संगति, साधुओं की संगति। अभी आपने इन शब्दों का अर्थ को जाना। अब इसके अन्वय के द्वारा हम आपको पूरा अर्थ बताएंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है आप सबको ये। तो अन्वय है लोके चंदनम शीतलम, और इसमें अपना ये कोष्टक में जो भवती शब्द लगाया हुआ है ये अर्थ के अकॉर्डिंग लगाया है। तो लोके में संसार में, चंदनम चंदन, शीतलम शीतल, भवती माने होता है। संसार में चंदन शीतल होता है। और चंदनात यहाँ पंचमी विभक्ति, तो चंदन से भी, चंदन से, चंदनात मतलब चंदन से, अपि मतलब भी, चंद्रमा शीतलम भवती, बार बार नहीं दिया हुआ है उसमें लेकिन वही अर्थ आ रहा है। तो चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। और चंद्र चंदनयो मध्ये साधु संगति शीतला भवती, तो चंद्रमा और चंदन से भी शीतल साधुओं की संगति होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अर्थ की ओर, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है श्लोक में। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हमारा ये श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, और अविधस्य कुतो धनम। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। तो यहाँ पर बच्चों ये आपने पढ़ा और सुना भी होगा बहुत बार ये वाला श्लोक आप लोगों ने, कि अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य मीन्स आलसी को, आलसी को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने ज्ञान, आलसी को ज्ञान कहाँ, अविधस्य कुतो धनम, और विद्याहीन को, अविधस्य माने विद्याहीन, तो विद्याहीन को धन कहाँ, और अधनस्य कुतो मित्रम, और अधनस्य माने धनहीन, धनहीन को मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्रहीन को सुख कहाँ। तो यहाँ पर ये आपके शब्दों के अर्थ थे। अब हम अन्वय के द्वारा इनके पूरा अर्थ को जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हालांकि जो मैंने बताया वही आ रहा है इसमें। तो इसमें लिखा है अलसस्य विद्या कुता, कि आलसी को विद्या कहाँ, और अविधस्य धनम कुतः, और विद्याहीन को धन कहाँ है, और अधनस्य मित्रम कुतः, और जो धनहीन है उसको मित्र कहाँ है, और अमित्रस्य सुखम कुतः, और मित्रहीन को सुख कहाँ। अर्थात बच्चों इसका अर्थ हुआ है कि आलसी मनुष्य को विद्या नहीं मिलती, और विद्या के बिना धन नहीं मिलता, और धन के बिना मित्र नहीं मिलते, और मित्र के बिना सुख नहीं मिलता।
तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये भी अर्थ समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले श्लोक की ओर चलते हैं, देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट श्लोक की ओर। तो इसमें आपको जो है पढ़ते हैं इसको। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण ही किम प्रयोजनम। तो बच्चों, ये पढ़ा कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। तो यहाँ पर हस्तस्य में ये और कंठस्य में और श्रोतस्य में आपकी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी, जिसका कि चिन्ह होता है काकी के रारी रे। तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो अब हम इनके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो हस्तस् मीन्स हाथ का, और भूषणम मतलब शोभा, और दानम मीन्स दान, सत्यम मीन्स सत्य का, सत्य को, और कंठस्य मीन्स कंठ का, जिसको हम गला भी कहते हैं। भूषणम माने शोभा, वही शब्द आ रहे हैं। श्रोतस्य मीन्स कानों का, भूषणम शोभा, शास्त्रम शास्त्र को कहा है। भूषणाई किम प्रयोजनम, भूषणाई माने आभूषणों से क्या प्रयोजन। तो अब अन्वय के द्वारा इसका अर्थ जान लेते हैं, पूरा अर्थ क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं, हस्तस्य भूषणम दानम अस्ति। तो उसमें कहा गया है कि हाथ की शोभा दान है। हाथ हमारे हैं तो ये किस लिए? दान करने के लिए। हाथ हमारे शोभायमान कब होते हैं? जब हम दान करते हैं। तो इसमें बताया गया कि हाथ की शोभा दान है, और कंठ की शोभा सत्य है, कि हम सत्य बोले हैं। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों की शोभा शास्त्र है। और भूषण है किम प्रयोजनम अस्ति, फिर अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन है। किम माने क्या, प्रयोजन माने लाभ भी कह सकते हैं, या कारण है क्या है। ठीक है। तो यहाँ हाथ का आभूषण क्या है? हाथ का जो शोभा किससे होती है? दान करने से। कंठ की शोभा सत्य बोलने से होती है, और कानों की शोभा जो होती है वो शास्त्र सुनने से होती है। इसलिए हमें अन्य आभूषणों का कोई प्रयोजन नहीं होता। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस अर्थ को भी समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं आपके अगले श्लोक की ओर। तो ये अगला श्लोक आपका क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है, हमारे जीवन के लिए कौन सी उपयोगी बातें इसमें बतलाई गई हैं। तो देखते हैं, तो इसको भी हम पढ़ते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये आपने पढ़ा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो इसके हम सबसे पहले शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो अयम का मतलब होता है यह, निजा माने अपना, परह माने पराया, बा और इति, बा माने अथवा, इति माने ऐसी, गणना माने गिनती, लघु चेतसा माने छोटे दिल वालों की, और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरिता नाम माने होता है अच्छे चरित्र वालों के लिए। तो माने तो, वसुधैव माने पृथ्वी, और इसकी हम जब संधि विच्छेद करेंगे वसुधैव, तो क्या बनेगा? वसुधा धन एव। क्या बनेगा? वसुधा धन एव, ये आपकी संधि बनेगी। तो यहाँ पर ए माने ही, और कुटुम्बकम माने परिवार। ये जो कुटुम्बकम शब्द है इसका मतलब है परिवार। तो बच्चों, अभी आपने इस श्लोक के शब्दों के अर्थ को जाना, अब इसका आप अर्थ समझेंगे। तो इसको हम पहले जो है अन्वय पढ़ते हैं इसका। तो अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसां भवति। मीन्स अयम माने होता है यह, निज माने अपना है,
परा माने यह दूसरे का है, ऐसी गणना या ऐसी गिनती छोटे दिल वाले लोगों की होती है। ऐसा मतलब छोटे दिल वाले लोग कहते हैं। और उदार चरित्र यानी अच्छे चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही, अच्छे चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना कौन करते हैं? छोटे दिल वाले लोग करते हैं ऐसी गणना। और उदार चरित्र वाले, जो अच्छे चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। तो बच्चों, ये आपके पाठ 7 नीति वचनानी के सारे श्लोक मैंने शब्दों के अर्थ सहित आपको समझाए हैं और बताए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए हों। आप घर में रहकर इनका रिवीजन करें और सुने। अगली कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।